राजा वीरेंद्र और रानी माधवी का राज्य बहुत समय पहले सुयशपुर नाम का एक राज्य था। हरियाली से भरा, नदियों से घिरा और लोगों के दिल में राजा रानी की पूजा जैसी श्रद्धा थी। राजा वीरेंद्र साहसी, न्यायप्रिय और जनता का सच्चा सेवक था। रानी माधवी करुणा की मूर्ति थी, जिसने हर गरीब की थाली में रोटी पहुंचाई थी। उनकी जोड़ी को लोग धरती के देवता कहते थे। परंतु हर सुख के पीछे एक परीक्षा होती है, और वो परीक्षा अब आने वाली थी। सुख का दरबार, दुख का आगमन। एक दिन दरबार में संदेश आया, सीमांत गांव में अकाल पड़ा है, लोग भूख से तड़प रहे हैं। राजा ने तुरंत सैनिक भेजे, अन्न बांटने का आदेश दिया, पर रास्ते में लुटेरे थे। रानी ने स्वयं कहा, राजा प्रजा हमारी संतान समान है, हमें खुद वहां चलना होगा। राजा रानी दोनों निकल पड़े और रास्ते में पहली बार देखा जनता कैसी पीड़ा झेल रही थी। रानी का बलिदान। रानी ने अपना आभूषण बेचकर लोगों को अन्न दिलवाया। जब कोई बीमार पड़ा तो उसने अपनी देखरेख में उसे ठीक किया। गांव वालों ने पहली बार देखा रानी हमारे बीच रहती है। पर रानी की अंतिम वाणी। रानी ने कहा, राजा मुझे नहीं डर, पर तुम वादा करो कि जनता को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, तेरे बिना मैं कुछ नहीं, पर तेरा वचन मेरा धर्म होगा। और रानी ने अंतिम सांस ली। पूरा राज्य शोक में डूब गया। हवा तक रुक गई थी उस दिन, और सूरज भी फीका पड़ गया था। राजा की तन्हाई और परिवर्तन। रानी के जाने के बाद राजा मौन हो गया। उसने दरबार बंद कर दिया, ताज उतारकर मंदिर में रख दिया और जंगलों में चला गया। कई साल बीत गए, पर जनता उसे आज भी याद करती रही। बच्चे कहानियां सुनते, कभी एक राजा था जो अपनी रानी के बिना अधूरा था। जनता की पुकार। राज्य में बुरे मंत्री उठ खड़े हुए। लोगों ने पुकारा, हमारा असली राजा कहा गया। गांव की एक बूढ़ी माँ जो रानी की सेवा में थी, जंगल गई और राजा को ढूंढ लिया। बोली, महाराज, जब तक प्रजा दुख में है, रानी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने फिर से तलवार उठाई। राजा का पुनरागमन। राजा लौट आया, पहले जैसी शान से नहीं, बल्कि साधारण वस्त्रों में। उसने कहा, अब मैं राजा नहीं, प्रजा का सेवक बनकर आया हूं। जनता ने जयकारे लगाए, राजा वीरेंद्र अमर रहे। उसने भ्रष्ट मंत्रियों को दंड दिया और अन्न फिर से बांटा। रानी का मंदिर बनवाया, जहां हर दिन गरीबों को भोजन मिलता। अब भी न्याय की स्थापना। राजा ने एक नया नियम बनाया, जो भूखा है वो पहले, जो लालची है वो पीछे। उसने शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त करवाई। राज्य में संगीत, नृत्य और त्योहार लौट आए। हर घर में दिए जले, रानी माधवी के नाम से। अंत से पहले की सीख। राजा ने कहा, रानी ने सिखाया, राज्य सिंहासन से नहीं, सेवा से चलता है। उसने युवाओं से कहा, अगर तुम अपने समाज की सेवा करोगे तो तुम ही असली राजा हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा वृद्ध हुआ, पर उसकी आत्मा अब भी जनता के बीच थी। अमर प्रेम और प्रजा का आशीर्वाद। एक दिन मंदिर में दीप जला, हवा बही और सबने देखा रानी की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। राजा की आत्मा वही समा गई, जैसे दोनों फिर मिल गए हो। जनता ने कहा, राजा और रानी नहीं मरे, वो हर दिन में है। और हर साल माधवी सेवा दिवस मनाया जाने लगा। सीख, प्यार, सेवा और न्याय, यही एक राजा की पहचान होती है। और हर इंसान अपने घर, अपने समाज का राजा बन सकता है, अगर वो दूसरों के लिए जिए। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी कहानियाँ हर दिल तक पहुँचें।